आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का जो भी एग्जाम्पल्स थे और जो भी एक्सरसाइज में नंबर्स थे वो देखने जा रहे हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। कैसे हम डिग्री निकालते हैं? कोई भी इक्वेशन में हम ये नोटिस करते हैं कि x का पावर कितना है। यहाँ पे 2x है, एक में x का पावर 5 है और दूसरे में x का पावर 4 है। तो जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो होगा डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 5। उसी प्रकार से इस इक्वेशन में देखेंगे तो y का 3 पावर है, एक है y का 2 है और एक y का 3 है और एक y का 8 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 8, इसीलिए इसका डिग्री होगा 8। यहाँ पे देखते हैं, ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो 2 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं x हो y हो जो भी नंबर हो जिसका भी पावर 0 होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे x है जिसका पावर 0 है, तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 0 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट योर रीजन फॉर द आंसर। देखिए पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे कितना वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब क्या समझते हैं? जिसका कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, तो ये एक वन वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y टू द पावर 2 प्लस √2। तो यहाँ पे भी कितना वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि y है, इसीलिए ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 3 इंटू √t प्लस t इंटू √2। यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे t का पावर कितना है? इसमें t का पावर हाफ है। हमारे रूल के हिसाब से पॉलिनोमियल में कभी भी हाफ पावर नहीं रख सकता है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए ये आंसर मतलब हमारे वन वेरिएबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट y प्लस 2/y। यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है? y यहाँ नीचे है, इसीलिए इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर करेंगे। तो कभी भी अगर पावर होल नंबर में हो तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर होल नंबर के अलावा जो भी हो वो पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे y प्लस 2/y में क्या है? y का पावर यहाँ पे -1 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। इसमें क्या है? इसमें पावर ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना वेरिएबल है? x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। यहाँ पे टोटल x, y और t टोटल 3 वेरिएबल है, इसलिए ये भी वन वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट राइट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 और x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ पे सिर्फ x² है, तो x² सिर्फ है, इसीलिए x में कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा? सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। तो कोफिशिएंट क्या पूछते हैं? कोफिशिएंट वो नंबर है जो कि हमारे गिवन फिगर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो इनडायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इसका आंसर 1 होगा। और यहाँ पे x के पहले प्लस सिंबल है, इसीलिए +1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 माइनस x² प्लस x टू द पावर 3 व x³। यहाँ पे x² के पहले कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या है? माइनस है, इसीलिए -1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हुआ? -1। नेक्स्ट में देखते हैं π/2 x² प्लस x। यहाँ पे x² के आगे क्या है? π/2 है, तो इसमें कोफिशिएंट कितना होगा? π/2। यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे क्वेश्चन में नोटिस कीजिए √2 x -1 में x² नहीं है। इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन को हम 0 इंटू x² प्लस √2
x माइनस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो एक्स स्क्वायर में कैंडिडेट क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, 0 मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। नेक्स्ट देखते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल का मीनिंग क्या है, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल में क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। तो पहला क्या है, डिग्री 35 है, तो हम किसी भी नंबर में, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट में डिग्री 35 लेके एक कर सकते हैं इक्वेशन। जैसे कि a⁵ प्लस 7, यहाँ पे टोटल 2 टर्म हुआ और यहाँ पे a का हाईएस्ट पावर 30 हुआ, तो इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री 35 हुआ। इस तरह से हम बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे 3 इंटू b⁵ प्लस b⁵2। यहाँ पे क्या है, b⁵35 है, इसलिए इसका डिग्री 35 हुआ। लेकिन यहाँ पे मोनोमियल में सिर्फ डिग्री 100 है, तो क्या करेंगे, तो a⁴100 या फिर b⁴100 या फिर 3 इंटू c⁴100 या 4 इंटू d⁴100। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम सभी इक्वेशन का डिग्री निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, 5x⁵ प्लस 4 इंटू x⁵2 प्लस 7x। तो यहाँ पे x में क्या क्या पावर है, 2 है, 3 है और 1 है, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब x का पावर 1 है। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री भी 3 हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन 4 माइनस y⁴2, तो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 हुआ। 5t माइनस √7, यहाँ पे t है, t का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे आंसर 1 होगा। नेक्स्ट ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो ये सिर्फ 3 है। हम पहले भी एक कर चुके हैं, अगर सिर्फ हमारा नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें x या y या z जो भी अल्फ़ाबेट लेंगे उसका पावर कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे डिग्री भी 0 होगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। लीनियर में क्या होगा, पहला चीज़ हमें यह याद रखना है, लीनियर में जो भी पावर होगा बाय डिग्री होगा, डिग्री कितना होगा, 1 होगा। क्वाड्रिक में कितना होगा, क्वाड्रिक में डिग्री हमारा 2 होगा और क्यूबिक में डिग्री हमारा 3 होगा। तो पहला इक्वेशन है x² प्लस x में डिग्री कितना है, डिग्री है 2, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक होगा। उसके बाद क्या है x माइनस x⁴3, इसमें डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। उसके बाद 3 में है y प्लस y² प्लस 4, यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो 2 का क्या होगा, क्वाड्रिक होगा। उसके बाद क्या है 1 प्लस x है, इसमें कितना है, ये x का पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये डिग्री भी 1 हुआ, डिग्री 1 हुआ, इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद 3t में यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। उसके बाद ये कितना है, r², इसमें डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक होगा। नेक्स्ट क्या है 7 इंटू x⁴3 में डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक होगा।